अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, तो खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ, तो व्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और ये सिर्फ व्लॉग नहीं होता, इसमें कुछ मेरी सोच भी होती है और मेरी कुछ बातें भी होती हैं जो आपको शायद अच्छी लगें या ना लगें। तो वो आप कमेंट में अपना रिव्यूज़ दिया करें। मुझे जो बात अच्छी लगती है मैं वो इधर मतलब अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही है कि मैं आज सुबह उठा था और मतलब इधर मेरी रूटीन ये बनी हुई है, मुझे 4-5 दिन हो गए इधर आए को। तो इधर मेरी रूटीन यही होती है कि मैं जल्दी सुबह उठ जाता हूँ और सुबह खेतों में जाता हूँ और व्लॉग वगैरह बना लेता हूँ, और सुबह की जो ठंडी हवा और ताज़ा हवा होती है उसको महसूस करता हूँ और बहुत ही मज़ा आता है पैदल चल के नाश्ता करने के बाद। और कभी नाश्ता करने से पहले निकल आता हूँ और कभी नाश्ता करने के बाद। तो बहुत अच्छा मतलब व्यू आता है और बहुत एक पैदल चल के एक तो बंदा फ्रेश हो जाता है। और आज इधर मैं आया हूँ, एक बहुत अच्छी जगह है। तो मतलब खेतों में इन्होंने एक डेरा टाइप छोटा सा बनाया हुआ है। छोटा तो नहीं, खैर काफ़ी है, ठीक है। तो इधर आया था, मैंने कहा चलो वहाँ जाके बैठते हैं अकेले में। तो बहुत अच्छी जगह है वो भी, मतलब उन्होंने सिटिंग छोटी सी एक बनाई हुई है, ठीक है। तो उधर आया था, मैंने कहा चले उधर जाके व्लॉग भी बनाते हैं और बातें भी करते हैं। इधर सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें और खेतों में जब ट्रैक्टर चल रहा होता है उस पे गाने शाने लगे होते हैं सुबह सुबह ही, और मतलब कव्वाली टाइप तो लगे होते हैं। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और दूसरा जब साथ में परिंदों की आवाज़ें आती हैं। निकला तो इसलिए मैं था कि कहीं ट्यूबवेल चल रहा होगा तो उधर जाके बैठेंगे, लेकिन सुबह सुबह के वक्त जब ट्यूबवेल चल रहा होता है तो बहुत देखने में भी मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है और उधर बैठने में बहुत मज़ा आता है। तो दूसरा ये कि कुछ बातें जहन में होती हैं तो वो निकल जाती हैं, ठीक है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मतलब पॉइंट की बात ये है कि बंदा फ्रेश हो जाता है। तो ये देखें, जब सूरज को सुबह सुबह बंदा देखता है ना तो एक अच्छी वाइब आती है बिल्कुल। तो इधर मेरे जो राइट हैंड पे है वो उन्होंने अब जो उसे गंदम की फसल काश्त कर दी है, ठीक है। अब मकई का मौसम था, मतलब उसकी फसल काट रहे थे किसान। तो उसके बाद मतलब ये अब उन्होंने गंदम की फसल काश्त की हुई है, ठीक है। तो सुबह सुबह किसानों को देख के बहुत अच्छा लगता है। वो किसान क्योंकि जब सुबह सुबह आ जाता है ना अपने खेतों में, मैं आगे चल के एक दिखाता हूँ आपको। एक किसान है, ये सुबह तकरीबन 8 बज गए हैं सुबह के। तो आप परिंदों की शायद आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो वो मैं किसान भी दिखाता हूँ जो अपने खेतों में मेहनत कर रहा है। चलें जी, मैं आपको उधर ले चलता हूँ जिधर मैंने बैठना है। बहुत अच्छी जगह है। ये देखें, एक कल्चरल सीन बना हुआ है कि ये ट्रैक्टर खड़ा है और दूसरा ये ट्यूबवेल लगा हुआ है और दूसरा ये छोटा सा एक मतलब डेरा टाइप जिसे कह लें वो है, और अंदर ये भैंसों के लिए ये जगह बनाई हुई है। दूसरा ये ग्रीनरी चेक करें, और दूसरा थोड़ा सा उन्होंने छलियाँ जो हैं वो निकाल के रखी हुई हैं, और ये छोटी सी एक सिटिंग बनाई हुई है, ठीक है। और इधर अक्सर मैं कभी कभी आके बैठ जाता हूँ क्योंकि ये ज़रा तन्हाई के लिए जगह अच्छी है। तो कभी कभी मैं इधर आके बैठ जाता हूँ, और शाम के वक्त अक्सर जब सूरज गुरूब हो रहा है। अच्छा जी, तो सुबह सुबह इधर बैठने का बहुत मज़ा आता है। और दूसरा ताज़ा हवा होती है जो अंदर जब फेफड़ों में जाती है तो बहुत फ्रेश फ्रेश फील होता है, सांस आहा बिल्कुल सुकून की आती है। तो इधर कोई शोर नहीं होता, सिर्फ वही शोर होता है जो परिंदों का होता है। और अदरवाइज़ जो कोई ट्रैक्टर आ गया या बाइक एनीथिंग कोई भी, मतलब कि जब कोई खेतों में जाता है उसकी अगर ख़राब बाइक हो तो उसकी आवाज़ आती है, वरना इधर कोई ऐसी आवाज़ नहीं होती है जो कानों को
बुरी लगे। मतलब हर चीज़ इतने सुरीली होंगी खेतों के विच। ते दूसरा जब इस ग्रीनरी को देखते हैं, इस सब्ज़े को देखते हैं, तो दूसरा बंदे का माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाता है, टेंशनों से पाक हो जाता है। कि किसी ने कमेंट किया था, कोई मोहतरमा थी जिन्होंने मेरे ना यूट्यूब की वीडियो पे ना किसी ने कमेंट किया था कि हमें मरीज़ बनाने के लिए, हमें पेशेंट बनाने के लिए, मतलब एंजाइटी का डिप्रेशन में भेजने के लिए हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब या हमारे मतलब मुआशरा का ज़्यादा हाथ है। मतलब हमें मतलब डिप्रेशन में पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कौन आगे, हमारा मुआशरा, हमारी फैमिली या हमारे जो दोस्त अहबाब हैं। तो मैंने वो कमेंट तो डिलीट कर दिया था। तो मैंने ये सोच के डिलीट किया था कि भाई मैं कोई एडा बड़ा ब्लॉगर नहीं हैगा या एडा बड़ा कोई नहीं है कुछ भी। तो मैं उसको रिप्लाई देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि मेरे जहन में बात आई है और मेरे माइंड के मुताबिक वो ये है कि मतलब अगर कोई भी बंदा डिप्रेशन में जाता है ना, वो एवं फजूल जाता है। उसकी वजह ये है कि उसका यकीन परफेक्ट नहीं है। मुझे मैं तो ये समझूंगा कि उसका यकीन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है ना, तो उसके पैदा होने से लेकर उसके मतलब बड़े होने तक, ठीक है, तो मतलब उसकी लाइफ में अगर तो वो बंदा मतलब मुआशरे में चल रहा है, ठीक है, तो अपनी फैमिली के साथ चल रहा है, एनीथिंग, कोई भी अपना रूटीन में बिजी है, ठीक है, तो जो बंदा है ना, उसकी लाइफ में अगर कोई खुशी नहीं है या कोई गमी नहीं है, तो उसकी लाइफ ऐसे समझ लें बेजायका है, ठीक है। तो दूसरा ये कि अगर हमारी लाइफ में खुशियाँ ही हैं, तो मतलब हमें कोई दूसरे के किसी के दुख का टेस्ट या जायका हमें ना मतलब हम फील नहीं कर सकते। अगर हमारे पास दुख ही दुख है, तो हम किसी की खुशी को भी बस ऐसे ही लेंगे, ठीक है, जैसे हम दुख को लेते हैं, ठीक है, कि बस हम पे कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ख़ास, ठीक है। तो इसी तरह मतलब अगर हमारी लाइफ में मतलब खुशी या गमी नहीं होगी, तो हमारी लाइफ बेज़ायका, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। दूसरा ये मैं उनकी बात का रिप्लाई देना चाहूँगा, रिश्तेदारों और दूसरा फैमिली या माशरे में चलने के लिए आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप आज़ाद हो, ठीक है। तो जैसे इमरान खान का एक वो वायरल हुई थी बात, कहता कि हम किसी के ग़ुलाम हैं, तो वो ही ज़रा माइंड में रख लें, कुछ नहीं होता। तो कभी कभी ऐसी बातें रख भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम हर बंदे की बात को फॉलो तो नहीं ना कर सकते। हमारा कोई पीर व मुर्शिद एक ही होता है जिसकी हमने सुननी होती है, ठीक है, या हम घर वालों की सुन लें, हम या हम माशरे की सुन लें, ठीक है। अगर हम ऐसे ही हर किसी से मतलब बातें सुनते रहेंगे, तो ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, ठीक है। एक गोल होना चाहिए, और जहाँ आपकी मंजिल है ना, अगर आपको रास्ते में रुकावटें तो आएंगी, बिल्कुल, ये तो लाजिम है। अगर कोई भी कहीं का रास्ता है, वो वहाँ कोई थोड़ा बहुत मतलब रास्ता ख़राब भी तो आता है ना, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि मतलब वो हमें मंजिल पे पहुंचने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ठीक है। दूसरा ये कि बात लंबी होती जा रही है, तो मैं पॉइंट की बात करता हूँ कि अगर कोई बंदा मतलब किसी की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है या एंजाइटी पेशेंट बन रहा है, तो उसका जो मैं अपने माइंड से जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि वो जो अपनी जो है ना यकीन पहले तो अपना परफेक्ट करे, ठीक है, अपना यकीन जो है ना अल्लाह पर भरोसा रखे, ठीक है। और बाकी जो ये ज़िंदगी के साथ मामलात हैं या बातें हैं, एनीथिंग, कोई भी बात है, सही है गलत है, अगर कोई आपको कहता है, जो अगर तो आपको अच्छी लगती है वो आप रख लो, अगर तो आपको बुरी लगती है आप उसको मतलब जैसे हम फेसबुक पे कोई पोस्ट देखते हैं, तो अगर हमें अच्छी नहीं लग रही होती, तो हम उसको ऊपर कर देते हैं, या हमें कोई बुरी लग रही होती है, हमारे माइंड में आता है कमेंट करने के लिए कि मतलब इसने अगर कोई बात बुरी कही है, तो मैं इसको कोई कमेंट करूं, लेकिन फिर भी दिल चाहता है यार हमें अरे तो टाइम ही ज़ाया करना है, ऐसे समझ लें उसको, ठीक है। उसको मतलब आप ऊपर कर दें, ठीक है, तो स्किप कर दें उसको। तो जो आपको मतलब चीज़ पसंद है उसको क्लिक कर लें, ठीक है, उस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बात ये है कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, कोई भी मतलब आपकी लाइफ में कोई भी एनीथिंग, कोई दुख आता है या कोई भी आपको चीज़ नागवार गुजरती है, और या लोगों का आपको रवैया कोई बुरा लगता है, या आपके फैमिली रिलेटिव में आपको कोई बुरा लगता है, उनकी बातें बुरी लगती हैं, ठीक है, उनको आप फेसबुक की तरह स्किप करें, ठीक है। उसको आप ना कि उसको आप कमेंट करें, ठीक है, इससे तो बात फिर बढ़ेगी ना। अगर आप कमेंट करेंगे, उधर से रिप्लाई आ गया, तो फिर बात तो बढ़नी है ना,
बात तो ये है कि उसको एक लाइफ का हिस्सा समझें, अपनी लाइफ का एक हिस्सा समझें कि ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। उसको फिर अगर आप ऐसे समझें ना कि ये पार्ट ऑफ दी मतलब लाइफ है, तो वो हमारे जो अगर हम ऐसे समझेंगे तो हमें फील नहीं होगा कि यार चलो कोई नहीं, ये भी लाइफ का हिस्सा है। आज दुख ने तो कल खुशी भी आएगी, ये चीज़ लाजिम होती है। और दूसरी बात ये कि वक्त किसी की जागीर नहीं है, ठीक है। अगर आपका आज बुरा टाइम चल रहा है ना, तो कल को किसी और का होगा। मतलब अगर आपके पास आज दुख है तो कल आपके पास खुशी होगी और दूसरे के पास गमी होगी, ये भी है, ठीक है। अगर फिर आप जिसके पास दुख है, ठीक है, उसको मतलब उसकी बातें करने की बजाय उसके आप दुख में शरीक होते हो, तो उसकी बातें बुलाकर, तो फिर ये अच्छी बात है। अगर उसकी तरह आप, जैसे आपके बुरे टाइम में उसने आपसे मतलब जो भी आपको नागवार बातें उसकी गुजरी, या उसने आपको दुख दिए, या कोई भी मतलब आपके ज़ख्मों पे नमक छिड़का फेंका, तो वो आप बुलाकर अगर आप उसके दुख को शेयर करेंगे ना, उसके दुख को कम करेंगे, तो फिर आप उससे अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। क्यों? एक मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान याद है कि किसी पे इतना इतबार भी नहीं करना चाहिए कि आप अंधे हो जाओ और वापसी का रास्ता भूल जाओ, ठीक है। तो एतबार अल्लाह ताला की ज़ात पे करें, वही राज़िक है, मालिक है, और वही सबको देने वाले हैं। तो सदका पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद का मांगे, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो जी, इधर काफ़ी देर बैठने के बाद मैंने कहा चलें ज़रा थोड़ा सा आगे निकलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो कुछ नया देखता हूँ इधर कोई आगे। मैं बात ख़त्म करता हूँ कि मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मुझे मज़ा भी आ रहा है। तो बात ये है कि जैसे इंसान किसी के जनाजे में शरीक होता है ना, वक्त पे उसके जनाजे को कंधा देने के लिए, ऐसे ही इंसान अगर ज़िंदा इंसानों को सहारा देने के लिए पहुँचे ना, किसी के दुख में शरीक हो, तो किसी के दुख पे नमक छिड़कने की बजाय, या किसी को मतलब ट्रैक से उतारने की बजाय अगर उसको सीधे ट्रैक पे लेके आता है ना, उसके दुख में शरीक होता है, तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं ना, तो मतलब इससे कई मतलब बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो बात ये है कि हमारे लोग ऐसा नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी को सहारा बनाना भी नहीं चाहिए, अल्लाह पाक से मदद मांगनी चाहिए, सदका पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद का मांगना चाहिए। तो बात तो ये है, लेकिन आज के दौर में कोई किसी को हेल्प नहीं करता, ठीक है। बस अल्लाह पाक की ज़ात से मदद मांगनी चाहिए और सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का मांगना चाहिए। तो आज इधर बैठने के बाद काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, और बहुत आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, और मैं अगेन कहता हूँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करें।